हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है ना, बेसिकली स्ट्रिंग इज बेसिकली टेक्स्ट। सो आज हम स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। जितने भी स्ट्रिंग के नोड है जो यूजफुल है वो उन सारे नोड के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रिंग हम क्या कर सकते हैं ना, इधर से मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रिंग सर्च करता हूँ इधर। स्ट्रिंग। और फिर इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है वो इसके अंदर हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर अभी लिखना है, फॉर एग्जांपल शीट 1। शीट 1 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर शीट 1। हम क्या कर सकते हैं ना, कोड ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग में, जस्ट हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। शीट 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोड ब्लॉक में भी। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। ये तो बेसिक है स्ट्रिंग का। ये वाला हमने ऑलरेडी सीखा है। अभी हम जितने भी स्ट्रिंग के और नोड है वो किस तरीके से यूजफुल है वो सारा आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो नोड है वो है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। उसके बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। ये बेसिकली क्या करता है ना, फॉर एग्जांपल मुझे फॉर एग्जांपल इधर शीट इधर डॉट है बीच में। इधर भी डॉट है। सो देन अभी मुझे क्या करना है ना, जिधर जिधर डॉट है ना उससे मुझे स्प्लिट करना है इसको। मैं इसको सिंपली ये वाली स्ट्रिंग को इधर कनेक्ट करूंगा और सेपरेटर में ऐड करूंगा डॉट। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, डॉट ऐड करते टाइम वो डॉट भी स्ट्रिंग में होना चाहिए, या तो कोड ब्लॉक में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, या तो फिर स्ट्रिंग में डॉट। इस तरीके स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं आप डॉट। इसको मैं सेपरेटर का यूज करता हूँ। देन रन करता हूँ मैं। देन देखो अभी एस एच आया, देन डॉट था इसलिए वो सेपरेट हो गया, देन डबल ई, देन डॉट टी स्पेस 1। डॉट से इसने सेपरेट कर दिया। मैं इधर और एक सेपरेटर भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मैं इधर एक ऐड करता हूँ ई में कुछ, फॉर एग्जांपल स्लैश ऐड करता हूँ एक। फिर मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग लेता हूँ। देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश। देन इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, देन इसको मैं रन करता हूँ। अभी देखो अभी कैसा हुआ, एस एच आया, देन डॉट था इसलिए वो सेपरेट हो गया, ई सेपरेट हो गया। देन ई के बाद क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है इसलिए वो फिर से सेपरेट हो गया ई। देन डॉट डॉट है तो फिर से सेपरेट हो गया वो टी एंड स्पेस 1। इस तरीके से आप स्ट्रिंग को सेपरेट कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला वाला नोड था स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। इस नोड का आप यूज कर सकते हैं शीट का नेम वगैरह सेट करने में। आपको स्प्लिट करना है बीच में से। ये नोड यूजफुल है उसके लिए बहुत। देन फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल मैं इसी को लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके माउस को लेफ्ट क्लिक करके माउस को मूव करके। फॉर एग्जांपल मेरा कुछ ऐसा है एस एच 1। अभी मुझे कैसा करना है ना, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टू नंबर करना है फॉर एग्जांपल। उसके लिए एक सिंपल सा नोड है स्ट्रिंग टू नंबर। इसको मैं और एक कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3। इस तरीके से लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। अभी मुझे ये अभी स्ट्रिंग में है, अगर मैं वॉच नोड में इसको देखूंगा ना, तो फॉर एग्जांपल मैं वॉच नोड लेता हूँ। वॉच। इसको इससे कनेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ। 1 2 3 आ गया। अभी अभी के लिए ये स्ट्रिंग में है, अभी हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको सिंपली इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ। देखो ये 1 2 3 ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर स्ट्रिंग में नंबर लिखा हुआ है और हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये वाला नोड का यूज कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग टू नंबर। लेकिन अगर इसमें एस एच अभी क्या है ना, टेक्स्ट है और 1 नंबर है, अगर इसको आप इसके साथ कनेक्ट करोगे स्ट्रिंग टू नंबर तो ये वाला नोड एरर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो एरर आ गया, नल आ गया, नॉट अ वैलिड नंबर। मतलब इसमें ओनली नंबर ही होना चाहिए, अगर टेक्स्ट है तो फिर वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा।
सो इस तरीके से स्ट्रिंग टू नंबर का होता है। देन नेक्स्ट नोड हम देखने वाले, फॉर एग्जांपल आपको कुछ कैपिटल करना है, फॉर एग्जांपल सो उसके लिए स्ट्रिंग टू अपर, सो टू अपर एंड टू लोअर ये क्या करता है ना, फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला है, फॉर एग्जांपल ये SH1 है, सो मुझे इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको सिंपली इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, देन SH1 ये कैपिटल हो गया। अभी मुझे इसको स्मॉल में करना है, तो लोअर का इसको स्ट्रिंग को इधर में कनेक्ट करूंगा ना, तो फिर ये लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये देखो लोअर में हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया, इधर कैपिटल लेटर में। सो स्ट्रिंग डॉट टू अपर एंड स्ट्रिंग डॉट टू लोअर, सो ये नोड भी दो यूजफुल है, आप यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नोड है, फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, सो उसके लिए स्ट्रिंग डॉट लेंथ। सो फॉर एग्जांपल अभी मुझे इसकी लेंथ चाहिए शीट 1 की, सो इसकी लेंथ कितनी होगी ना, सो अभी यस 1 2 3 4 5 6 7, सो इसकी 7 होगी। जो स्पेस है ना बीच में, स्पेस को भी ये काउंट करता है, सो 7, सो स्पेस को भी काउंट काउंट करता है ये। सो इस तरीके से आपको अगर स्ट्रिंग की अगर लेंथ चाहिए ना, तो ये वाला नोड यूज कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी मेरे फॉर एग्जांपल मेरी प्रोजेक्ट में ये वाले प्रोजेक्ट में बहुत सारी वॉल है, फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरीज लेता हूँ अभी, सो कैटेगरीज, देन मैं लेता हूँ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी। सो कैटेगरीज में मैं सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल वॉल, सो W प्रेस करता हूँ मैं, वॉल्स, देन कैटेगरी को कैटेगरी से कनेक्ट करता हूँ। सो अभी इस वाले प्रोजेक्ट में जितनी भी वॉल है वो सारी आ गई। सो अब हमें इससे चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एलिमेंट टाइप, एलिमेंट टाइप डॉट नेम, सो इसका वॉल का टाइप चाहिए हमें। सो मैं इसको रन करता हूँ, देन सो एलिमेंट टाइप का नेम आ गया, सो इस तरीके से आ गया, सो इस तरीके से आ गया। सो फॉर एग्जांपल अभी एक और एक नोड है, दैट इज स्ट्रिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सो हम क्या कर सकते हैं ना, सो स्ट्रिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सो उसके पहले मैं और एक नोड ट्राई करता हूँ, एलिमेंट एलिमेंट्स टाइप, सो ये वाला नोड यूज करता हूँ मैं, इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। देखो अभी जितनी भी वॉल है ना, उसका वॉल का टाइप आ गया। फॉर एग्जांपल अभी हमें इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ये अभी क्या है ना ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। सो वॉल टाइप, सो अगर आपको अभी अभी के लिए ये क्या है ना, अगर आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना, तो इस वाले नोड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें कोई भी दूसरा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल फ्लोर है, वॉल है, रूफ है, फॉर एग्जांपल इसका फैमिली नेम है, सो फैमिली का नेम है इधर फॉर एग्जांपल, वो आपको स्ट्रिंग में चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला नोड यूज कर सकते हो। तो वो सीधा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा सारी सारी जितने भी इधर जितने भी एलिमेंट है उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो इस तरीके से ये वाला भी नोड यूज कर सकते हो आप, स्ट्रिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद और एक नोट देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम उसके बाद देखते हैं स्ट्रिंग डॉट कॉनकेट, फॉर एग्जांपल और एक इम्पॉर्टेंट, वैसे तो स्ट्रिंग के बहुत सारे नोड है, हम और देखेंगे जितने ज़रूरत के उतने, स्ट्रिंग कॉनकेट। सो फॉर एग्जांपल अभी सो ये बेसिकली क्या करता है ना, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग में ही लिखता हूँ, सो राइट क्लिक करके स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, सो स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख, फॉर एग्जांपल सिंपली मैं OM लिखता हूँ इसके अंदर, देन और एक करके इधर इसके अंदर मैं लेता हूँ के, देन और एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, इसको कंट्रोल प्रेस करके
AR करता हूँ इसके अंदर में फॉर एग्जांपल, देन इसको मैं प्लस से इधर ये इंक्रीज करता हूँ स्ट्रिंग, देन ये वाला क्या करेगा ना बेसिकली सबको कंबाइन करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो इसने क्या किया, सारों को कंबाइन किया, जितनी भी आप स्ट्रिंग की लिस्ट स्ट्रिंग दोगे ना इधर, जितनी भी इधर प्लस से आप ऐड कर सकते हो। सो ये सारों को कॉन्केट करता है, कंबाइन करता है इस तरीके से। सो ये वाला भी नोड आप यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। देन नेक्स्ट नोड है स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, सो ये फॉर एग्जांपल इधर हम AR लेते हैं, देन सेपरेटर लेते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के अंदर डैश करके एक सेपरेटर लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो अब ये क्या करेगा बेसिकली, सो अभी के लिए इसने कैसा किया है ना, ये वाला स्ट्रिंग दिया है हमने, सो ये वाला सेपरेटर दिया है हमने इधर। सो बेसिकली ये क्या करता है ना, हमें इधर है ना दो स्ट्रिंग ऐड करनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं एक क्या क्या करता हूँ ना, लिस्ट लेता हूँ सर, लिस्ट क्रिएट करके एक नोड होता है वो लेता हूँ फॉर एग्जांपल। सो मैं इधर दो आइटम ऐड करूंगा, जितने भी आइटम ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। इधर प्लस का आइकन है, प्लस के ऊपर क्लिक करके आपको जितने भी ऐड करने हैं उतने कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल 3 ऐड करता हूँ। सो ओ इसके लिए, देन इसके लिए, देन ये वाला कनेक्ट करता हूँ मैं इधर, देन अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मुझे कैसा चाहिए ना, ओ एम के बाद डैश आए, फिर के बाद डैश आए, फिर डैश AR। सो इसको मैं रन करता हूँ। सो ओ एम डैश के डैश AR। सो इस तरीके से ये यूजफुल है। आपको अगर ऐसा चाहिए ना तो इसको, इस वाले नोड को आप यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। देन उसके बाद और एक नोड है फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट है स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स। सो ये वाला जो नोड है ना ये बहुत यूजफुल है, प्रोजेक्ट में बहुत यूज होता है स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स। सो फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं अभी, हमें क्या करना है ना, हमें हमने इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने अभी प्रोजेक्ट में से ना सारी वॉल को मतलब सारी वॉल की वॉल चाहिए हमें, तो हमने कैटेगरीज वॉल लिया है, देन उसके सारे एलिमेंट्स लिए हैं। अभी मुझे कैसा चाहिए ना, मुझे बस वही वॉल चाहिए, पैरापिट वॉल चाहिए बस। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, इसको मैं एलिमेंट टाइप डॉट नेम से मैंने उसका ये ले लिया, टाइप ले लिया और उसका नेम ले लिया। मतलब मेरे पास अभी स्ट्रिंग है, मुझे बस चाहिए पैरापिटोल। सो मैं क्या करूँगा, इधर सर्च फॉर में डबल इन्वर्टेड कॉमा में पैराफिटोल लिख लूँगा, पैरापिट वॉल। सो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। देन सो स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स, सिंपली मैं इसको इधर कनेक्ट करता हूँ। देन इग्नोर केस क्या है वो भी देखते हैं हम। सो अभी देखो फर्स्ट वाला क्या है ना, फॉल्स आया है, सेकंड वाला भी फॉल्स है क्योंकि ये पैराफिट वॉल नहीं है। देन मैं देखता हूँ अब फॉर एग्जांपल 166 से देखते हैं, 166। सो अभी 166 में भी फॉल्स है क्योंकि आई थिंक W कैपिटल है इधर। सो हमें W को कैपिटल करना पड़ेगा। अब रन करता हूँ मैं। सो अभी 166 पे जाते हैं हम। सो अब देखो अब ट्रू आया। सो क्या है ना, अगर इधर कैपिटल AP तो इधर भी कैपिटल EP होना चाहिए, W इधर कैपिटल है तो इधर भी कैपिटल होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें इग्नोर करनी है तो इग्नोर केस का जो है ना ये वाला, इसके अंदर आपको ट्रू देना पड़ेगा, बूलियन। सो राइट क्लिक करके मैं बूलियन लेता हूँ सिंपली, देन उसके अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रू, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। देन मैटर नहीं करता उधर कैपिटल है या स्मॉल है, बस आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। सो इधर अब मैं स्मॉल करता हूँ, अब मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। देन अब देखो अब ट्रू आ गया। सो 166 से, सो ट्रू आ गया, 166 ट्रू, 167 ट्रू। सो इस तरीके से होता है। देन अगर आपको देन फिल्टर, देन आप फिल्टर बाय बुल मास्क का यूज करके नेक्स्ट इसको फिल्टर कर सकते हैं।
सो फिल्टर बाय बुल मास्क, मास्क क्या रहेगा हमारा बूलियन वैल्यू, देन लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है। देन इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। देन जितनी भी ट्रू की है ना, ट्रू की वैल्यू है वो जाएगी इन में, मतलब सिंपली एक वेरिएबल लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल इधर। सो एक सिंपली वेरिएबल लिया मैंने, देन इसको रन किया। सो ये वाली जितनी भी वॉल है ना वो सारी पैराफिट वॉल है, अगर मुझे देखना है जस्ट कंफर्म करने के लिए। सो ये वाला मैं नोड लेता हूँ, सो इसको सिंपली कनेक्ट करता हूँ मैं। सो देखो पैराफिट वॉल। सो इस तरीके से अगर वॉल को किसी भी एलिमेंट को फिल्टर आउट करना है उसके नेम से, सो ये वाला स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स करके जो नोड है ये बहुत यूजफुल है। सो इस तरीके से हमने आज ट्राई किया बहुत सारे नोड स्ट्रिंग के कवर किया ट्राई करने का, मतलब हमने बहुत सारे कवर किए हैं अभी नोड, अभी भी कुछ बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्ट्रिंग के नोड। सो थैंक यू।